सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए म्यूज़िक के फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो हमने वीडियोस भेजे हैं उसमें भी आप चेक करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत हैं। और सैटरडे टू सैटरडे हमने आपसे कहा था सभी बच्चों से रिवीजन किया करिए, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो में हो, चाहे वो है जो आपके वीडियोज़ में हमने आपको अपलोड किया है। ठीक है, तो इससे आपका क्या है, रिविज़न हो जाएगा। आपको कोई जो भूलने का है जो चांस नहीं रहेगा, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका है, बृहदेशी में मतंग ने कुल कितने अलंकार माने हैं? तो कितने अलंकार माने गए हैं? नंबर ए पे 30, नंबर बी पे 31, नंबर सी पे 32, नंबर डी पे 33। तो जो बृहदेशी में मतंग ने कुल कितने अलंकार माने हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, आपका 33। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सोमनाथ कृत राग विबोध का रचना काल बताइए। तो पंडित सोमनाथ कृत राग विबोध का रचना काल बताइए। तो क्या रचना काल का टाइम है? देखिए, नंबर एक पे 1710 ईस्वी, नंबर बी पे 1610 ईस्वी, नंबर सी पे 1510 ईस्वी, नंबर डी पे 1550 ईस्वी। तो पंडित सोमनाथ कृत राग विबोध का जो रचना काल का टाइम है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, 1610 ईस्वी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भरत भाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? नंबर एक पे पुंडरीक विट्ठल, नंबर बी पे पंडित सोमनाथ, नंबर सी पे नान्यदेव, नंबर डी पे सोमेश्वर। तो जो भरत भाष्य ग्रंथ के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? देखिएगा, नंबर ए पे AC चौबे, नंबर बी पे SK चौबे, नंबर सी पे आपका SB बंदोपाध्याय, नंबर डी पे BC देवा। तो इन चारों में से आपसे पूछा है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिएगा कितने पास के है जो मतलब ऑप्शन है, इस तरह से ही देखिएगा, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों। तो लिखा है AC चौबे, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन है जो सी आपका सही हो जाएगा बच्चों, SB बंदोपाध्याय। तो आपका स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक SB बंदोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गीत गोविंद किसने लिखा है? तो किसने लिखा है गीत गोविंद? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो अगर ये भी आपका गलत हो गया तो सही नहीं है। तो देखिएगा, नंबर एक पे महाभाष्य, नंबर बी पे है चतुर्दामोदर, नंबर सी पे आपका जयदेव, और नंबर डी पे आपका है नारद। तो गीत गोविंद किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही हो जाएगा, आपका जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कलाधर नामक ग्रंथ किस सन में लिखा गया है? नंबर एक पे 1901, नंबर बी पे 1902 में, नंबर सी पे 1903 में, नंबर डी पे 1904 में। तो है जो आपका है जो संगीत कलाधर नामक ग्रंथ है जो आपका किस सन में लिखा गया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1902 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस सन में लिखा गया? तो इसमें भी देखिए आपका कॉन्टिन्यूसली ज़्यादातर सन ही पूछ रहे हैं। तो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस सन में लिखा गया है? नंबर एक पे 1857 में, नंबर बी पे 1850 ईस्वी में, नंबर सी पे 1895 ईस्वी में, या नंबर डी पे 1813 ईस्वी में। तो जो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ है जो किस सन में लिखा गया है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1650 ईस्वी में लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए। नंबर एक पे चतुर्दंडी प्रकाशिका, नंबर बी पे राग विबोध, नंबर सी पे संगीत पारिजात, नंबर डी पे संगीत रत्नाकर। तो जो सन 1650 ईस्वी में लिखे गए ग्रंथ का नाम है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, संगीत पारिजात। ठीक है, फिर देखिएगा, नाद विनोद किस सन में लिखा गया है? तो किस सन में लिखा गया है बच्चों? नंबर ए पे आपका ऑप्शन है 1550 ईस्वी में, नंबर बी पे 1902 में, नंबर सी पे आपका 1895 ईस्वी में, नंबर डी पे 1850 ईस्वी में। तो जो नाद विनोद ग्रंथ है जो किस सन में लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, 1895 ईस्वी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन,
नादिरा तिशाही ग्रंथ किसने लिखा है? तो किसने लिखा है नादिरा तिशाही ग्रंथ? तो नंबर 1 पे कृपाराम, नंबर बी पे जहांगीर, नंबर सी पे शाह आलम, नंबर डी पे मोहम्मद करम इमाम। तो नादिरा तिशाही ग्रंथ है जो किसने लिखा है? तो ऑप्शन इसका भी सही, सी नंबर हो जाएगा बच्चों, शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र क्षेत्र दीपिका के लेखक कौन है? लेखक इसमें भी पूछा है बच्चों, इसमें ग्रंथ पूछा था, इसमें लेखक पूछा है, तो इसके लेखक कौन है? नंबर 1 पे ई क्लेमेंट्स, नंबर बी पे फॉक्स स्टेबिंग्स, नंबर सी पे सौरेंद्र मोहन ठाकुर, नंबर डी पे कैप्टन विलर्ड। तो यंत्र क्षेत्र दीपिका के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौरेंद्र मोहन ठाकुर। देखिए बच्चों, अगर आपको लगा हो, लिखा हो कि अगर है जो किसी के जैसे लेखक एक ही हैं तो कोशिश किया करिए, उनको जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसको पिछले रिमाइंडर कर लिया करिए कि सौरेंद्र मोहन ठाकुर जैसे मैंने इसमें बताया है, तो इन्होंने और कौन सी है जो इसके मतलब ये है जो बुक है जो उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, इस तरह से ये सब चीज़ भी साथ साथ है अपने मन ही मन में रिवाइज करते चले जाया करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलर्ड की पुस्तक म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, तो किस सन में लिखी गई है? तो किस सन में लिखी गई है? आपकी 1877 ईस्वी में, फिर बी है आपका 1875 ईस्वी में, फिर नंबर सी है आपका 1838 ईस्वी में, डी आपका 1896 ईस्वी में। तो कैप्टन विलर्ड की जो पुस्तक है जो म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान है, तो किस सन में लिखी गई है बच्चों? 1838 ईस्वी में। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन है, और इससे पहले जो देखिए हमने आपको पूछा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखिए एक साथ में अगर देखिए तो बहुत जैसे मिलता हुआ जैसे थोड़ा सा नाम है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया हो गई, फिर म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक, इसको किसने लिखी है? कैप्टन विलर्ड ने लिखी है। और इसके है जो लेखक कौन से हैं बच्चों? है एस.बी. बंदोपाध्याय हैं। तो इन सब चीज़ों का है जो बहुत बारीकियों से बच्चों पढ़ेंगे जब आप, तब ये सब इस टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। जरा सा डिफरेंस एक एक आंसर को बच्चों बिल्कुल से अलग कर देता है। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए और इसका ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िए और आंसर को भी याद करने की पूरी कोशिश करते रहा करिए। और साथ में पीछे के है जो शॉर्ट्स वीडियो हमने जो भेजते हैं आपको, वो भी बच्चों है जो उसको है जो रिवीजन करते रहा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाद प्रकाश ग्रंथ किस सन में लिखा गया है? तो किस सन में लिखा गया है आपका? क्या नंबर ए पे 1650 ईस्वी में, नंबर बी पे 1660 ईस्वी में, नंबर सी पे 1666 ईस्वी में, नंबर डी पे 1780 ईस्वी में। तो वाद प्रकाश ग्रंथ किस सन में लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत व संस्कृति पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम बच्चों पूछा है, कौन सी बुक? संगीत व संस्कृति। तो इसके लेखक कौन से हैं? नंबर ए पे ऑप्शन आपका है स्वामी प्रज्ञानंद, नंबर बी पे है सुबोध नंदी, नंबर सी पे रामकृष्ण कवि, या नंबर डी पे जगदेक मल्ल। तो जो संगीत एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, जगदेक मल्ल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संगीतज्ञों के संस्मरण पुस्तक किसने लिखी है? नंबर 1 पे यूनुस हुसैन खां, नंबर बी पे विलायत हुसैन खां, नंबर सी पे शराफत हुसैन खां, नंबर डी पे सखावत हुसैन खां। तो जो संगीतज्ञों के संस्मरण पुस्तक है जो किसने लिखी है? तो ऑप्शन आपका बी बच्चों सही हो जाएगा आपका, विलायत हुसैन खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, प्रणब भारती के रचनाकार कौन है? ठीक है, अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है और कई बार आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है आचार्य बृहस्पति, नंबर बी पे ओंकार नाथ ठाकुर, नंबर आपका सी है अबुल फजल, नंबर डी पे सत्यनारायण वशिष्ठ। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? प्रणब जो भारती के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ओंकार नाथ ठाकुर। ये जो क्वेश्चन आपको है, हमने आपको कई रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, पिछले कई वीडियो में आपको है जो हमने पूछा भी है। ठीक है, तो इसको है जो ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको हम ज़्यादातर पूछते रहते हैं, इससे कॉमन क्वेश्चन कहते हैं, ये आपके बच्चों गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वरमेल कला निधि के कुल अध्याय कितने हैं? कितने अध्याय हैं? नंबर 1 पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7, नंबर डी पे 8। तो जो स्वरमेल कला निधि के कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा बच्चों 5। 5 अध्याय हैं स्वरमेल कलानिधि के। फिर है हिंदुस्तानी संगीत की इनसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? नंबर 1 पे मुकुंद लाट, नंबर बी पे आचार्य बृहस्पति, नंबर सी पे आपका है जो फिरोज फ्राम जी, नंबर डी पे आपका हो जाएगा डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। तो कौन है हिंदुस्तानी संगीत की इनसाइक्लोपीडिया पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका फिरोज फ्राम जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुआदनुल मुस्की ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? नंबर ए पे संस्कृत, नंबर बी पे उर्दू, नंबर सी पे गुजराती, नंबर डी पे फारसी। तो जो मुआदनुल मुस्की ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नौरसनामा के लेखक हैं, कौन लेखक है? नंबर 1 पे कृपाराम, नंबर बी पे इब्राहिम आदिल शाह, नंबर सी पे सवाई मान सिंह, नंबर डी पे सैयद सफदर हुसैन। तो जो नौरसनामा के लेखक जो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका बच्चों इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रत्नावली की ग्रंथकार कौन है? तो कौन ग्रंथकार हैं? नंबर 1 पे शारदा तनय, नंबर बी पे कुंभवर्ण, नंबर सी पे आपके नंदिकेश्वर, नंबर डी पे आपका जय सेनापति। तो कौन ऑप्शन इसके ग्रंथकार हैं बच्चों? तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा ना, कभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बच्चों जय सेनापति। तो ये किसकी है जो ग्रंथकार है? नृत्य रत्नावली की। तो हम तो बच्चों आपको इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी है जो वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को दो बार अगर आपको लगा करे थोड़ा सा टिपिकल है तो उसको अपने आप से है जो पॉज कर करके वीडियो को आप है जो उसको पढ़ लिया करिए, क्योंकि आंसर के साथ साथ बच्चों क्वेश्चन समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और आपको बता रहे हैं अभी तक जो नए बच्चे हैं उनको बता रहे हैं, अभी तक आफ्टरनून में जो क्लास लेते थे अब बच्चों ये हम क्लास इवनिंग में ले रहे हैं। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए लाइव में क्विज कॉन्टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो उसमें वही बच्चों पार्टिसिपेट करे होंगे कर सकते हैं जो कि है जो बच्चों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वारा रचित किताबे नौरस में ध्रुपदों की संख्या है। अब ध्रुपदों की संख्या है, ध्रुपद तो जब जानते हैं ना ध्रुपद क्या होते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डेफिनेशन भी बच्चों को बताई हुई है। ठीक। तो इनके है जो रचित किताबे नौरस में ध्रुपदों की संख्या है, पूछिए कितनी है? क्या ए पे 59 है, बी पे 69 है, सी पे 79 है, डी पे 70 है। अब देखिए सबके बीच में लास्ट में 9 दिया हुआ है। ठीक है। ये सब ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो इन पे सबकी आपको है जो पकड़ होनी चाहिए अच्छी तरह से, तो ध्यान रखिएगा। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वारा रचित किताब ए नौरस में ध्रुपदों की संख्या 69 है। ऑप्शन आपका बी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? लेखक पूछा है नंबर ए पे त्यागराज, नंबर बी पे बी श्याम मूर्ति, नंबर सी पे है मुथुस्वामी दीक्षितर, नंबर डी पे श्यामा शास्त्री। तो जो साउथ इंडियन म्यूजिक के लेखक जो पूछा गया है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा पी श्याम मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा गोविंद संगीत सार में कितने अध्याय हैं? नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 9, नंबर डी पे 11। तो जो राधा गोविंद संगीत सार में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है परिजातक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नंबर 1 पे सादिक अली, नंबर बी पे मिर्जा रोशन ज़मीर, नंबर सी पे मोहम्मद रजा, नंबर डी पे करम इमाम। तो पारिजातक नामक ग्रंथ के जो रचनाकार बच्चों हैं तो कौन है? ये मिर्जा रोशन ज़मीर। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बच्चों हैं ऐसा नहीं है सिर्फ टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है, ये आपके टीजीटी पीजीटी के अलावा आपके नेट हैं, जेआरएफ है ना, एटी ग्रेड है, सभी चीज़ से है जो सारे बच्चों ये जो म्यूजिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये सब आपके है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से राग चंद्रिका सार के लेखक कौन है? नंबर ए पे एस.एम. टैगोर, नंबर बी पे आपका है डाहया लाल शिवराम, नंबर सी पे अप्पा तुलसी, नंबर डी पे श्रीनिवास। तो जो राग चंद्रिका सार के लेखक जो पूछे हैं तो आपका है जो ऑप्शन है जो सी सही हो जाएगा आपका अप्पा तुलसी।
फिर है सरमय अशरत नामक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है आपका? नंबर 1 पे बंगाली, नंबर बी पे फारसी, नंबर सी पे उर्दू, नंबर डी पे गुजराती। तो सरमय अशरत नामक ग्रंथ जो आपका है किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आपका उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, वह लेखक जिन्होंने अपने ही ग्रंथ पर टीका लिखी है तो कौन है? नंबर ए पे सोमेश्वर, नंबर बी पे सोमनाथ, नंबर सी पे नान्यदेव या नंबर डी पे रामा माते। तो वो लेखक जिन्होंने अपने ही ग्रंथ में टीका लिखी है तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोमनाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा खान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो ग्रंथ का नाम पूछा है बच्चों, क्या सरमय अशरत है, फिर तोहफुल हिंद है, नंबर सी पे मुआदनुल मौसिकी है, नंबर है डी पे संगीत समय सार। तो मिर्जा खान द्वारा जो रचित ग्रंथ का नाम है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तोहफुल हिंद। नेक्स्ट है, वह ग्रंथ जो अब तक अप्रकाशित है तो कौन सा अप्रकाशित है आपका? नंबर ए पे संगीत राज, नंबर बी पे संगीत पारिजात, नंबर सी पे आनंद जीवन संजीवन, नंबर डी पे रागमाला। तो जो वह ग्रंथ जो अब तक अप्रकाशित है तो उसका नाम है बच्चों आनंद संजीवन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं बच्चों, इसको आप है जो कमेंट में करके बताइएगा हमें, और ऐसे ही हमारे चैनल पे आप सब लोग जुड़े रहिए, आपके लिए नए नए क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पारिवादिनी वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? नंबर 1 पे मतंग, नंबर बी पे भरत, नंबर सी पे नारद, नंबर डी पे कालिदास। तो जो पारिवादिनी वीणा का है जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है आपका, नंबर ए पे मतंग, नंबर बी पे भरत, नंबर सी पे नारद, नंबर डी पे कालिदास। तो किसने है जो उल्लेख सर्वप्रथम किया है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम है। नंबर 1 पे संगीत कल्पद्रुम, नंबर बी पे मलेक्ष संगीतम, नंबर सी पे ताल लक्षणम, नंबर डी पर राग दर्पण। तो जो 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम है तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री मल्लक्ष संगीतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नंबर 1 संगीत मकरंद, नंबर बी पे दत्तिलम, नंबर सी पे बृहदेशी, नंबर सी डी पे संगीत समयसार। तो जो रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संगीत मकरंद। ठीक है, फिर देखिएगा, और आप लोगों में से जो भी बच्चों ने सब्सक्राइब बच्चों नहीं किया है तो इसको है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्विज कॉन्टेस्ट जो हमने रखा है उसके लिए, तो उसमें बच्चों वही क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादातर, जो कि है जो हमने आपको सबसे ज़्यादा आपको भेजे हुए हैं क्वेश्चन। पिछले के वीडियोज़ में शॉर्ट्स में उन्हीं टॉपिक के रिलेटेड में आपको हम भेजते जाएंगे। ये एक टाइप का बच्चों रिविज़न है, और जो बच्चे हैं जो 1 मिनट में जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देंगे उनका नाम है जो आपके चैनल हमारे चैनल पर लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी तक के लिए सबको है जो राधे राधे।